हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ। और आज का जो टॉपिक है, जो गुजरात के निशांत वर्मा जिन्होंने मनीष कश्यप पर जो केस किया है NSA के तहत, ये निशांत वर्मा है कौन और करते क्या है। सबसे पहले इस पर सोचिए। मनीष कश्यप शुरू से, जिस समय से सोशल मीडिया से वो आया, पहले तो वो सोशल मीडिया में था, कोई उसका न्यूज़ चैनल नहीं था, वैसे ही अपने ही पोस्ट से अपना वो काम करता था। और जो बिहार में व्याप्त जो बेरोज़गारी, उसके प्रति वो बराबर वीडियो बनाता था। जो बिहार के तमाम जो फैक्ट्रियाँ जो बंद पड़ी थी, उस पर जाकर को वीडियो बनाता था शुरुआत में 16-17 के समय में। उस समय चूँकि बिहार में सबसे ज़्यादा अगर शासन किसी पार्टी ने किया है तो कांग्रेस और राजद, उसके बाद नंबर आता है ये सुशासन बाबू श्री नीतीश कुमार का। और इनको पलटू चाचा भी आप कह सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, चूँकि उनके जो सहयोगी रहे हैं और अभी जो सहयोगी हैं वो भी उनको पलटू चाचा ही कहते हैं। पहले कहते थे, अब भूल गए, अब चूँकि सरकार में आ गए इसलिए अब पलटू चाचा कहना वो बंद कर दिए हैं। अब आते हैं असली मुद्दे पर कि ये मनीष कश्यप बराबर वो पूर्व की सरकारों पर, पूर्व के जनप्रतिनिधियों पर कटाक्ष करता था। तो पूर्व में कौन था बिहार में राज करने वाले? कांग्रेस और राजद के 20 साल से नीतीश कुमार हैं। और अभी ताज़ा मामला वो जो कर्नाटक में हुआ, मजदूरों के साथ क्या क्या हुई, इसकी डिटेल तो मैं आपको नहीं बता सकता, ये सच्चाई मैं नहीं बता सकता। लेकिन उस मनीष कश्यप ने अखबार की कटिंग लगा करके वो खबर चलाया था, ये मैंने भी देखा था। मुझे नहीं लगता है कि उसने फर्जी वीडियो बनाया है। अब उस पर केस हो जाना, इसके बाद वो उस केस पर उसने बौखला करके कह दिया तेजस्वी यादव को तुम्हारी सरकार हम गिरा देंगे 6 महीना के अंदर में। जाहिर सी बात है, बौखलाहट किसी में भी हो, अगर वो काम हम गलत ना करें, हमारे ऊपर इलीगल लगा दीजिए, तो गुस्सा में आदमी बोल भी जाता है। अब ये निशांत वर्मा जो है, आप उनको देखे होंगे या नहीं, टीवी पर देखते होइएगा डिबेट में, वो कहते तो नहीं है कि कांग्रेस के मैं प्रवक्ता हूँ, अपने आप को राजनीतिक सलाहकार कहते हैं वो। लेकिन मैं जितना भी वीडियो उनको देखा हूँ चैनलों पर आकर के, वो कांग्रेस के तरफ से ही जो भी भाषण करते थे, मोदी सरकार की हिनाई करना, बीजेपी की हिनाई करना और कांग्रेस की बड़ाई करना। अब बिहार में सरकार किसकी? अभी कांग्रेस, जेडीयू और आरजेडी की है। कर्नाटक में किसकी सरकार है? कांग्रेस की और मिलीजुली सरकार, और वहाँ की जो सरकार है उनसे वो गठबंधन की सरकार। झारखंड में भी कांग्रेस की ही सरकार है, गठबंधन की सरकार है। यही निशांत वर्मा जो झारखंड में एक जो हिंदू लड़की के साथ कुछ मुस्लिम यूके ने शायद तेजाब जलाया, क्या जरिए इसकी जानकारी मुझे नहीं है, इस पर उन्होंने वो सफाई पेश कर रहे थे। और जो धाराएं उस पर लगी गई है, उस लड़के पर, ये धारा गलत लग गया है, वो धारा गलत लग गया है, जो कि मुझे जहाँ तक जानकारी हुई है, या कमेंट में ही मैंने कभी पढ़ा था कि उस लड़की ने मरने से पहले बयान दिया था कि मुझे जलाया गया, या जिसके बारे में बताया जो आदमी अभी जेल में है। चूँकि कहा जाता है कि मरते वक्त कोई झूठ नहीं बोलता है, इसके आधार पर वो उस लड़के को अरेस्टमेंट किए हुए हैं। तो निशांत वर्मा जी उस पर सफाई पेश करते हैं, ठीक है। अब मनीष कश्यप पर उन्होंने जो केस किया, वो कौन सा गांधी जी का मूर्ति तोड़ने का, वो मामला 2016 का था। अभी 2023 चल रहा है, 7 वर्ष का अंतराल है।
उस समय से निशांत वर्मा जी को ये नज़र नहीं आया था कि मनीष कश्यप इस तरह का कृत्य करने वाला है। क्यों? क्योंकि वो वीडियो चल रहा होगा और उनके नज़र में आ गया इसको फंसाए कैसे, क्योंकि हमारी सरकार पर, कांग्रेस की सरकार पर, राजद की सरकार पर वो बराबर जो है खबरें चलाता था, बिहार की बेरोजगारी के लिए खबरें चलाता था। इसीलिए उस वीडियो के आधार पर उसने केस किया कि इसको किसी तरह इसको फंसाया जाए, इसको जेल में बंद किया जाए। हालांकि होगा कुछ नहीं है, भगवान करे वो मनीष कश्यप बाहर आ ही जाएगा। अगर सच्चाई है तो एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है, तो कितना झूठ बोलेगा लोग। और कभी न कभी जो गलत करेगा तो उसको सज़ा है, ऊपर वाला भी उसके लिए देखता है, इसके लिए टेंशन ना ले। अब इसीलिए मैं कितने दिनों से मैं ढूंढ रहा था निशांत वर्मा जी का नंबर, लेकिन नहीं मिल पाया, तो मैं आज ये वीडियो डाला। क्योंकि निशांत वर्मा जी का मैंने सारा वीडियो मैंने देखा है, वो बीजेपी के खिलाफ ही बोलते हैं। तो डिबेट में जैसे बीजेपी का कोई संबित पात्रा आ गया, कभी तारक फतेह अली खान और एक और थे शायर है, तो वो भी बीजेपी के सपोर्टर थे, बीजेपी के बारे में बोलते थे। उस डिबेट को भी मैंने देखा, जो किस तरह आग बबूला होते हैं निशांत वर्मा। तो इससे मैं यही समझता हूँ कि वो कांग्रेस के विषय में, कांग्रेस का ही, हाँ ये सदस्यता ली होगी या ना ये मुझे जानकारी इसकी नहीं है, लेकिन उनके भाषणों से, उनके डिबेट के तरीक़ों से लगता है कि कांग्रेस के वो सपोर्टर है। अब सवाल आता है कि वही कांग्रेस की सरकार जिसमें क्या कहते हैं बिहार के चर्चित जो हीरो थे, नाम याद नहीं आ रहा, जवान पे आ रहा है, मुंह पेट में आ रहा नहीं आ रहा है, जिनकी हत्या जो मुंबई पुलिस ने आत्महत्या का रूप दिया था, सुशांत सिंह राजपूत का। उस समय सरकार किसकी थी? कांग्रेस की, मुंबई के अंदर में। उस विषय पर एक भी वीडियो आप लोगों ने कभी देखा है निशांत वर्मा के बारे में, जो उसने उस मैटर पर, जैसा अभी झारखंड के मैटर में निशांत वर्मा धारा पर धारा लगा रहा है और उसके मतलब समझा रहे हैं कि इस धारा में ये नहीं लगना चाहिए, उस धारा में ये नहीं लगना चाहिए था, उस सुशांत सिंह राजपूत के बारे में अभी तक एक भी वीडियो उनका मैंने नहीं देखा है। क्योंकि सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। बिहार सरकार उस समय बीजेपी और जेडीयू की थी। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ से अपना बिहार पुलिस को भेजते हैं और उस समय वही कांग्रेस की सरकार बिहार की पुलिस को क्वारंटीन ज़बरदस्ती कर दिया। जब अपने स्तर से जांच करना शुरू किया तो क्वारंटीन करके बंद कर दिया। बहुत तरह का बवाल हुआ उस समय, कटाक्ष आरोप प्रत्यारोप बहुत लगे। कांग्रेस के अपने तर्क थे, इधर के अपने तर्क थे, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है सुशांत सिंह राजपूत के विषय में कि उसकी हत्या की गई थी। क्योंकि बाद में उसका वीडियो भी उस जो एम्बुलेंस का जो ड्राइवर था उसने भी स्वीकारोक्ति बयान दिया कि जिस समय उनकी लाश आई थी उनका मैंने देखा था, हाथ पैर टूटा हुआ था। जो व्यक्ति फांसी लगाकर खुद से करेगा, क्या अपना हाथ पैर खुद तोड़ेगा? ऐसा तो नहीं है। अभी तक वो वीडियो सामने नहीं आया कि सुशांत सिंह राजपूत फांसी लगाकर लटका हुआ है और झूल रहा है, दरवाज़ा इधर से खुलता है, अंदर लोग वीडियो बनाते जाते हैं, उसको उस फांसी पर से नीचे उतारते हैं। यह वीडियो अभी तक किसी ने देखा नहीं देखा, और ना ही उस मुंबई पुलिस ने किसी को दिखाया। उसको तो जारी करना चाहिए था वीडियो कि हाँ पूरे देश में इतना हो हंगामा हो रखा है, कांग्रेस वाले ने ऐसा कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, तो वीडियो तो दिखाना चाहिए था। लेकिन आज तक किसी ने वीडियो नहीं देखा। अब वही निशांत वर्मा, वही कांग्रेस के, उस पर एक शब्द भी नहीं बोले और आ गए मनीष कश्यप पर 2016 के मैटर में केस करने। और कितना कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि ये साल भर तो छूटने वाला नहीं है। कितना कॉन्फिडेंस इनके पास में है। ये जानते हैं कि हाँ ये कर्नाटक पुलिस, वहाँ भी कांग्रेस की सरकार है, बिहार यहाँ भी कांग्रेस की सरकार है,
मुंबई, वहाँ भी कांग्रेस की सरकार है। सरकार तो अपनी है ना। तो अपनी जब सरकार होती है, अभी वही निशांत वर्मा जो सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के जो लोअर कोर्ट के जो जज थे वो उनका परमिशन जब रोक दिया, तो उसमें भी एक बात चर्चा की थी कि राहुल गांधी का सदस्यता रद्द करने वाले वो जज भी है उसमें शामिल, उस 40 में से। क्योंकि वहाँ बीजेपी की सरकार है, तो सरकार अपने मन से ये काम करती है और चलाती है। तो लोग के मन में ये नहीं आएगा कि बिहार में कांग्रेस और राजद की सरकार है तो आप अपना मन से भी काम करते हैं, मन में तो सवाल आएगा जनाब। और वही निशांत वर्मा जिन्होंने केस किया मनीष कश्यप पर 2016 में का प्रकरण है, उस समय होता है बहुत ऐसा आदमी 20 साल 22 साल का होता है, किसी बहकावे में आकर के चला जाता है, और जब उसको बाद में अपने गलती की एहसास होती तो उस लाइन से अलग हट जाता है। अगर वो अपराधी ही था, अपराधी ही प्रवृत्ति का था, तो लगातार जितने भी गांधी जी की मूर्ति थे देश के अंदर में बहुत है, वो भी तोड़ता। एक होता है आदतन अपराधी, एक होता है आदतन अपराधी जो हमेशा अपराध करता है और अपराध करने की ही योजना बनाता है, और एक होता है अनजाने में कोई गलती होता है किसी से, उसका पश्चाताप भी लोग करता है। तो 7 साल पहले वीडियो पर आकर के बिहार में आकर के केस करके चले गए, और कितने कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि वो अभी साल भर जेल में रहेगा। इन्होंने इसका कुछ नहीं बिगाड़ा, मनीष कश्यप का कुछ बिगड़ा नहीं है। इन्होंने अपने ही पार्टी कांग्रेस का और राजद का राजनीतिक कवर खोदा है, और इसका नतीजा उनको पता चलेगा 2024 में जब लोकसभा का चुनाव होने वाला है। हमारे सुशासन बाबू भी चारों तरफ घूमते हैं, हर स्टेट में जाते हैं। अभी तक ये विपक्षी पार्टी एक मत हो नहीं पाई है, एक नेता चुन नहीं पाया है कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का दावेदार कौन होगा। और इनको डर लग गया कि शायद मनीष कश्यप रहेगा तो हमारी, क्योंकि आज़ादी के समय में बिहार में सबसे ज़्यादा रोज़गार की व्यवस्था थी, फैक्ट्रियाँ थी। हमारे इधर भी बहुत चारों तरफ से चीनी की मिलें हुआ करती थी, गोरौल चीनी मिल हुआ करती थी, और हमारे खेतों में भी ईंट की खेती होती थी। उस समय का बिहार और आज के बिहार कितना अंतर है, इसी बात पर बार बार वो चिल्लाता था कि जहाँ भी कहीं जाओ, स्टेट के किसी भी देश के किसी भी कोने में जाओ, बिहार में रोज़गार न होने के कारण बिहारी हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, हर जगह, क्योंकि ये लोग जानबूझकर, कांग्रेस राजद ने मिलकर के ये लोग जानबूझकर बिहार को मजदूर का प्रदेश बना दिया। तो बोलेगा किसको, आवाज़ किस पर उठाएगा? राज आपने किया, शासन आपने चलाया, सवाल किस पर उठाएगा? अभी भी नीतीश कुमार 20 सालों से है, पंचायती राज अधिनियम 2006 बनाया उन्होंने। क्या इनका ये पंचायती राज अधिनियम धरातल पर उतरा? बता दे जरा नीतीश कुमार जी हमको। और वही निशांत वर्मा वो कहते हैं कि जो गलती करेगा मैं उस पर केस करूंगा। महाराज, आपकी सरकार बिहार में है, तो बेरोजगारी बढ़ी हुई है, आप अपनी सरकार पर तो पहले केस करो। इस पर आपने कभी आवाज़ उठाया बिहार में बेरोजगारी क्यों है, क्यों बिहारी मजदूर मुंबई गुजरात क्यों जाते हैं? इस पर आपने एक शब्द भी बोला? आप बिहारियों को चैलेंज करते हो। बिहारी इतना कमज़ोर नहीं है, लड़ने का ताकत है अंदर में, बोलने की ताकत है, बोलने की शक्ति है। ठीक है ना, कभी डिबेट में भी बैठ जाइएगा, हम और आपसे बात करेंगे। मैं निशांत वर्मा जी से ही बोल रहा हूँ। इस वीडियो को जितना हो सके उनके पास भेजिए और उनको बोलिए हमसे बात करने के लिए, सवाल जवाब करेंगे। वो कितने गलत चीज़ों पर हम उनको गलत चीज़ बिहार के अंदर गिन कर बताऊंगा। उन्होंने कहा है कि जो गलत होगा मैं उन पर भी केस करूंगा। तो पहले तो आप अपने विधायक जितने हैं उन पर केस कीजिए कि विधायक को पंचायतों के आम सभा में जाना है। आप सवाल कीजिए कि आप अपने विधायकों से कितने आम सभा में गए हैं, कीजिए, तब मैं समझूंगा आपको। जो आप नहीं तो आप वही हो जैसे बीजेपी के सपोर्टर को लोग भक्त बोलते हैं, कांग्रेस के सपोर्टर को लोग चमचे बोलते हैं, तो आपको लोग चमचे ही बोलेंगे।
तो ये आज 14-15 मिनट का वीडियो मैंने ये डाला है, और ये वीडियो जितना हो सके आप लोग शेयर करके उस निशांत वर्मा को भेजिए। धन्यवाद।